चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 से देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसके अपने तापमान पर। चलिए ऊष्मा को देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल जबकि ताप का केल्विन होता है। ऊष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है। सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। ब्रिटिश यूनिट होता है पाउंड। एमकेएस होता है किलो कैलोरी। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है और एक बीटीयू बराबर 252 जूल होता है। यांत्रिक कार्य करने में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सियान रंग प्राप्त होता है, जिसको इंग्लिश में एक्वा कहते हैं। 83 ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है और लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है और बाध्य यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्री बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया है। अपकेंद्र बल का परिभाषा आर्थिक अभिकेंद्रिक के अपकेंद्र बल का परिमाप अभिकेंद्री के बल के परिमाप के बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है। अभिकेंद्री बल अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिमाप समान रहता है, लेकिन त्वरण बदलने के कारण वेग बदल जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, लेकिन अन्य राशि वेग त्वरण बल संवेग बदल जाता है। विद्युत चालकता को देखेंगे। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। इसका मात्रक साइमन होता है जिसे एस से सूचित किया जाता है। किसी पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइमन को महो से भी दर्शाया जाता है, इसलिए विद्युत चालकता का महो भी एसआई यूनिट कह सकते हैं। विशिष्ट चालकता को देखते हैं। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं और इसको माहो m-1 होता है। पृष्ठ तनाव को देखते हैं। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव का यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड बटा एम, शॉर्ट में करेंगे केजीए सेकेंड पर -2। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र mt-2 होता है। यदि किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा कार्य बटा क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल बटा मीटर स्क्वायर होगा। पृष्ठ तनाव सबसे ज़्यादा होता है शहद में, उसके बाद पानी में, उसके बाद केरोसिन में। तापमान बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और अधिक क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वे मैल की गहराई तक जाते हैं और कपड़ा अच्छी तरह से साफ होता है। 87 कह रहा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती, तो कौन सी धातु है? तो कैडमियम नहीं करती थी। सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। वर्ग ए को क्षारीय धातु कहते हैं, अब वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अब वर्ग 5 को जहरीली धातु कहते हैं, वर्ग 7 को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस कहते हैं, वर्ग 7 को हैलोजन कहते हैं,
और वर्ग 8 को अक्रिय गैस कहते हैं। 80 कह रहा है कि किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 75% होती है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होता है। बिटुमनस में 88 से 85% होता है। इसे डामर कोयला या मुलायम कोयला या घरेलू कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस को पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होता है। मामूली कट फट जाने के कारण जो रक्त बहता है उसे रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जो स्कंदन के कारण ऐसा होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट होता है। जल गैस के बारे में जानते हैं। जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित की जाती है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होती है, जो मुख्यतः CO एवं H2 का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस को ही जल गैस कहते हैं। 91 नंबर कह रहा है कि रेयन का निर्माण निम्न में से किसमें किया जाता है। तो रेयन का निर्माण सेल्यूलोज से किया जाता है। 92 में कह रहा है मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो थोरियम पाया जाता है। अब चलिए 93 कह रहा है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। तो यह नाभिक का प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता को जानते हैं। वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं रहते और अस्थायी प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए हेनरी बैकरेल को रेडियो सक्रियता का पिता माना जाता है। अब प्राकृतिक नेचुरल रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम आदि से स्वतः कुछ अदिश किरणें अल्फा बीटा गामा निकलती है। इसके निकलने की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी इरेन क्यूरी तथा उसके पति F. जलूट ने की, जबकि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पीरे क्यूरी ने की। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो अपचयन, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन को अपकरण भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों की संयुक्ता में कमी होती है। वर्ग ए में ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। वर्ग 2 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। वर्ग 3 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अपकरण, धातु में अपकरण की अभिक्रिया होती है, जिसको रिडक्शन यानी अपचयन की क्रिया कहते हैं। 94 नंबर देखते हैं। किस विटामिन संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो विटामिन ए। चलिए विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की। फंक के अनुसार भोजन में मौजूद ऐसे तत्व जिनमें एमाइन -NH2 ग्रुप पाया जाता है जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फंक ने इसे बीटल एमाइन कहकर संबोधित किया, जिसे संयुक्त रूप से विटामिन कहा जाता है। विटामिन शरीर को ना ही ऊर्जा देता है और ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है। यह बीमारी से सुरक्षा पहुंचाता है।
विटामिन रक्त, हार्मोन तथा नर्व इम्पल्स के निर्माण में मदद करता है। यह डीएनए के निर्माण में भी मदद करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोलुबल में ए, डी, ई, के और वाटर सोलुबल में बी और सी। विटामिन की कमी से शरीर में ये रोग उत्पन्न होते हैं। किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को विटामिनोसिस कहते हैं। जब शरीर में एक के साथ कई भी विटामिन की कमी हो जाए उसे पॉलीविटामिन कहा जाता है। कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत के कोलोन रीजन में किया जाता है, जैसे विटामिन B3, B6, B12 एंड के। कुछ विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहते हैं। विटामिन A, C एंड B6। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है जिसके कारण वह सबको ब्लड दे सकता है। और AB में एंटीबॉडी पाया जाता है जिसके कारण वह सबसे ब्लड वह ले सकता है। 98 नंबर, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो फुफ्फुस शिरा। 99 नंबर क्या कह रहा है? गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन होता है। 100 नंबर में क्या कह रहा है? कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होते हैं? तो कालाजार जो रोग होता है यह सिकता मक्खी से होता है। कालाजार प्रोटोआ से होने वाले बीमारी है। चलिए, प्रोटोआ से कौन कौन सी बीमारी होते हैं तो यह देखते हैं। टिक बाई, तो सोपा पे काम, यानी सोपा यानी सोने की बीमारी। पे से पेचिस, का से कालाजार, एम से मलेरिया होता है। चलिए आज यहीं तक।